हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान पे। दिस इज पंकिल कपूर। गाइस, लास्ट सेशन में हमने मोशन के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट समझे, जहां पर हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कवर करे, इम्पल्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने क्लैरिटी ली। गाइस, ये हमारा लास्ट सेशन होगा मोशन का, जहां पर हमने फ्रिक्शन, मेनली फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। तो मैं उन सभी नए सब्सक्राइबर्स को ये बता दूं जो हाल ही के दिनों में हमारे साथ जुड़े हैं कि JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की पूरी सीरीज़ हम चला रहे हैं अपने इस YouTube चैनल, इस फैमिली विंग्स एक उड़ान पे। तो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। वेयर किरणजीत सर इज़ डीलिंग विद अकाउंटेंसी सेक्शन, रणदीप सर इज़ डीलिंग विद इंडियन पॉलिटी, देन शोएब सर इज़ डीलिंग विद इंडियन इकोनॉमी, एंड फॉर योर JKSSB एग्जामिनेशन आई एम डीलिंग विद फिजिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो गाइज, ये चारों प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप वहाँ जाकर इन वीडियोस को शुरू से देख सकते हैं। क्लियर? तो आइए बिना समय गवाए आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। गाइज, आज सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऊपर बहुत सारे ये देखा गया है कि सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अब फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है? ऐसे आमतौर पे हम ये चीज़ समझते हैं कि फ्रिक्शन, दो लोगों में फ्रिक्शन पैदा हो गई, वो आपस में बात नहीं करते, ऐसा कुछ, या लड़ाई हो गई उनमें। बट ये जो फिजिक्स में, टेक्निकल लैंग्वेज में फ्रिक्शन का मीनिंग क्या हो गया? और whenever two bodies or a single body moves over the surface of other body, जब भी कोई एक सिंगल बॉडी, जैसे ये आ गई, ये इसकी सरफेस के ऊपर चलने की या तो कोशिश करती है और या तो ये चलती है, जैसे यहाँ लिखा भी है whenever a body moves or tends to move, tends क्या होता है? कोशिश करना, over the surface of another body, then a force of friction comes into play which acts parallel to the surface of contact। तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सामने आ जाएगी। जैसे मैं ये चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे रुकावट आ रही है। अब ये रुकावट क्यों आ रही है? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स है। देखो, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन ये वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहाँ बोला भी गया है एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बेसिकली फ्रिक्शन क्या करता है? वो मोशन को अपोज करता है। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ज़्यादा क्लैरिटी के लिए इसके फिगर पे आते हैं। देखो, फिगर में हमने क्या किया है, हमने एक बॉडी ले ली, नीचे एक सरफेस ले ली, इस बॉडी को हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने लिखा हुआ है, बट इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। कहाँ पे लग रही होगी? यहाँ पे। अब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ बोला जा रहा है ना, दैट विल एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आगे सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यहीं पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, इसके पैरेलल ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसे लगेगी। दूसरे केस में हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लग रहा है। इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, and force of friction will always oppose the relative motion। क्लियर? बात आती है कि सर फ्रिक्शन तो हमें समझ आया, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन? क्यों होता है फ्रिक्शन? गाइस, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, हमें ज़रूर ये दिखता है कि वो पूरा कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ कर रही हैं, उनकी सरफेसेस एक दूसरे के साथ पूरा कॉन्टैक्ट में आई है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, हमें लग रहा है हमारा हैंड बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्मूथ है, बट रियलिटी में देखो बम्प्स है या नहीं। और वैसे यहाँ पर भी स्मूथ दिख ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं इसमें बम्प्स या डिप्रेशंस होंगे, मतलब उतार चढ़ाव होगा। और जब ये एक दूसरे के ऊपर ट्राई करेगी मूव करने की, तो वो एक दूसरे की जो आप बोल सकते हो कोन्स होंगे ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे में फंस जाएंगे। कैसे? ये देखो फिगर, देखो ये एक बॉडी थी, ये है हमारे पास बॉडी ए, और ये दूसरी बॉडी है बॉडी बी। ये दूसरे के साथ कांटेक्ट में आई और देख रहे हो यहाँ पर ये लग रहा स्मूथ था, बट कहीं ना कहीं ये एजेस हैं जो एक दूसरे के बीच में घुस जाते हैं।
हमें एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, एपरेंट मतलब जो दिख रहा है, वो लग रहा है ये पूरा एरिया ऑफ कांटेक्ट है, दोनों टच हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में देखो सिर्फ इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में ही इनका कांटेक्ट हुआ। तो जब कम पॉइंट्स के ऊपर कांटेक्ट होता है तो खुद सोचो इस पूरी बॉडी का वेट जो है वो सिर्फ इन 3 पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहा है। पूरी बॉडी का वेट इस पूरी बॉडी पे लाई नहीं कर रहा, जहाँ पर वो इसे टच कर रहा है सिर्फ वहीं पे लाई कर रहा है। जब सारा वेट उस पर लाई करने शुरू हो गया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई इनमें, मॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते, अट्रैक्शन हो गई। जिसे चलाना है अगर आपने तो पहले इसे तोड़ना पड़ेगा, और अगर टूट भी गई तो फिर ये वाला माउंट है या फिर ये वाला जो कोन है वो आगे वाले डिप्रेशन में घुस जाएगा, फिर उसमें से निकालना होगा। तो ये क्या होता है, ये रुकावट ही तो है, इसी वजह से तो फ्रिक्शन होती है। देखिए, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फ्रिक्शन का काज क्या हो गया, जो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन की है एट द पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। एक्चुअल कांटेक्ट इन्हीं पॉइंट्स पे हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से फ्रिक्शन हो रही है। देखने में लग रहा था कि पूरा ही सरफेस एरिया कांटेक्ट में है, रियलिटी में नहीं है ऐसा। क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज फ्रिक्शन एंड दिस इज अ कॉज ऑफ फ्रिक्शन। बहुत बार आपने देखा होगा, चलो बचपन में एक हिंदी में पैराग्राफ ये ऐसे होता था, विज्ञान के लाभ तथा हानियां, ऐसा था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विज्ञान, साइंस या साइंस एंड टेक। अब यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन को बोला जाता है, फ्रिक्शन इट इज अ अननेसेसरी एविल, मतलब ज़रूरत भी है और नुकसान भी है, दोनों काम करती है। तो हमने कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन के पढ़ने हैं। गाइज ये थ्योरेटिकल ज़रूर आपको यहाँ लग रहा है, बट मेरे करवाने का मोटिव सिर्फ ये है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। पहला एडवांटेजेस, द ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल कांट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। गाड़ी की जो ब्रेक्स है बिना फ्रिक्शन के काम नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज आपने वो टायर, बचपन में साइकिल चलाया ना, साइकिल में जो टायर होता है आपने ज़रूर देखा होगा, यहाँ पर और उस तरफ भी एक ब्रेक शू होता है जो टायर को पकड़ने की कोशिश करता है। ये हमें क्यों पता होता है? क्योंकि जब टायर की ब्रेक या साइकिल की ब्रेक लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम चेंज करवाने जाता है और वो हमें दिखाता है यार ये ब्रेक शू है। बाइक्स वगैरह में हमें दिखते नहीं है क्योंकि हम वो छोड़ आते हैं, वो सर्विस होती है, ये तो 5 मिनट का काम है। ठीक, तो ये ब्रेक शू करेंगे क्या, ये टायर को पकड़ लेते हैं, टायर आगे चल नहीं पाता, ब्रेक ऐसे लगती है। बट जब फ्रिक्शन ही नहीं होगी, ये टायर को पकड़ेंगे भी, फिर भी टायर जो है वो चले जाएगा ना आगे। पकड़ने का फिर बेनिफिट क्या हो गया, टायर तो घूमे जा रहे हैं, तो ब्रेक तो लग नहीं पाएगी। फिर फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड फीट दैट वी आर एबल टू वॉक। मैं चल पा रहा हूं, क्यों चल पा रहा हूं? बिकॉज मेरे फुट में और ग्राउंड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। नहीं होती ना, जहां मैं फुट रखता मैं वहीं पे गिर जाता, ऐसे बच गया, वहीं पे गिर जाता। समझ रहे हो आप? देन थर्ड, विदाउट फ्रिक्शन इट इज इम्पॉसिबल टू राइट ऑन अ पेपर विद इंक, पेन और पेंसिल। फ्रिक्शन नहीं होती तो जैसे मैं ये इस बोर्ड के ऊपर अपना पेन रखता ना, ऐसे स्लिप हो जाता। मैं लिखने की कोशिश करता बट स्लिप हो जाता। वाई? बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, रुकावट नहीं है, ये हो गया स्लिप। बट अगर मैं फ्रिक्शन है, रियलिटी में तो है ना, तो मैं लिख भी तो पा रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। डिसएडवांटेजेस क्या होगी? वेयर एंड टेयर जो होती है मशीनरी की वो बहुत बढ़ जाती है गाइस इससे। क्या मीनिंग हुआ इसका? देखो हमें पता है कि हमारे जो गाड़ियों के या साइकिल या बाइक, साइकिल जो भी है, बाइक है, स्कूटी, इन सब के जो टायर्स है हमें एक वक्त के बाद चेंज करवाने होते हैं। वाई? बिकॉज ब्रेक मार मार के वो टायर घिस जाते हैं, होता है वेयर एंड टेयर, इसी को बोलते हैं। फिर नया टायर लाना पड़ता है, हमें नए पैसे खर्चने पड़ेंगे, हमारा अमाउंट यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स वेयर एंड टेयर मशीनरी की बढ़ रही है। फिर नुकसान ये हो गया कि जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बट हमें वो ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? कि ब्रेक बजेगी नहीं तो रुकेंगे कैसे? और आपने कभी अपने फुट, अपने शू के ऊपर देखा होगा जो ये कट्स बनाए होते हैं नीचे वाली शेप पे, क्यों होते हैं? फ्रिक्शन बनाने के लिए। अच्छी कंपनी का शू लोगे ना तो देखना नीचे बहुत सारे कट्स होते हैं, इसको थ्रेड्स भी बोला जाता है। ट्रेडिंग ऑफ टायर्स यही चीज़ होती है। देन लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी पावर का इस्तेमाल होता है और वो वेस्ट होती है पावर।
जैसे फैक्ट्री और मशीनरी में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो एक दूसरे के ऊपर चलती है, फ्रिक्शन जो है उसको ख़त्म करने के लिए हमें चलाना भी है ना, तो पावर एक्स्ट्रा लग जाती है इसमें, और जब फ्रिक्शन होती है तो एफिशिएंसी फिर मशीन्स की घट जाती है, एंड एक्सेसिव हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा होती है। दो चीज़ों के मूव करने से गर्मी तो पैदा होगी, तो फ्रिक्शन तो दो बॉडीज़ के मूव करने से होता है, तो फिर गर्मी पैदा क्यों नहीं होगी। तो गाइज ये ओवरऑल सिनेरियो था फ्रिक्शन का। अगर हम क्लास 11th में जाए तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग, ये सब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि आपका यहाँ पे सिलेबस नहीं है। हियर यू नीड टू ओनली टू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑल्दो मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्यों समझाए, बिकॉज मुझे पता है इसके रिगार्डिंग वो पूछ सकता है। कमिंग ऑन टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है गाइज? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लगभग उसी के साथ डील करता है। जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वी कैन से दैट जो मोशन होगा उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर मोशन। देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path is called circular motion. For example, the body is moving in this direction. This is circular motion. और किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे बॉडी की डायरेक्शन ढूंढनी है, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन ढूंढनी है, मान लो इस पॉइंट पे, वी जस्ट नीड टू ड्रॉ टेंजेंट टू दिस पॉइंट। तो आपको उस पॉइंट पे सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करना है। मान लो इस पॉइंट पे तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो जब बॉडी इस पॉइंट पे पहुंचती है ना, तो जो डायरेक्शन है मोशन का वो यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। क्लियर होगा ये पॉइंट? गाइस आज का लास्ट टॉपिक, उस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। बोल रहा है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या मीनिंग हुआ इसका? देखो, एक तो आप बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सेम वक्त पे सेम आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो हर बार, एक जैसा मोशन है, मतलब ये हो गया, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जैसे घड़ी की सुई जो होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जैसे अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट फिर भी वो एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो? एक्सेलरेशन तो तब होती है जब वेलोसिटी बॉडी की चेंज होती है, और अभी तो आप बोल रहे हो कि बॉडी एक ही स्पीड या एक ही वेलोसिटी से चल रही है, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। देखो, ये एक बॉडी है, ये सन आ गया, अर्थ मैं खुद बता रहा हूं एक ही स्पीड से घूम रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हो गया हमें लगता है। बट फिर एक ही स्पीड का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन है? एक्सेलरेशन कहां से आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। देखो गाइस, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने यहां पर क्या कर दिया, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, मतलब बॉडी एक ही स्पीड से मूव कर रही है। बट क्या आपको पता है, मैंने पहले बताया ना कि वेलोसिटी का फॉर्मूला या वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, मगर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है बॉडी की वो तो चेंज हो रही है। यहां पर ऊपर, यहां पर इस तरफ, हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब भी इनमें से कोई भी चीज चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। रिपीट करते हैं, बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, बट बॉडी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होगा। ऑल्दो स्पीड सेम है, फिर भी हमें एक्सेलरेटेड सुनने में अजीब लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मतलब तेजी में भागना। ये एक्सेलरेटेड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऑल्दो स्पीड सेम है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो गाइज, ये था आज का सेशन। इसी के साथ मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी लाइंड अप होगा वो हम शुरू करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगती है। गाइज, हमारा फेसबुक पे ग्रुप है विंग्स कुरान नाम से, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। डिस्क्रिप्शन जो है मैं इस पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक पेज विंग्स कुरान, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। द इंस्टाग्राम हैंडल इज wings_a कुरान, एंड उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।